मेरे को क्या जो ट्रोल किया जा रहा है कि बूढ़े हो गए हैं, दिमाग सठिया गया है, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं, हमको तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बात तो औरत कहती थी कि बानरो होला से तो जौन बूढ़ हो जाला बानरो करे के साइड को दूसरा के हेड बनावेला। कोई अपनी बखौती जमीन बेच करके दे रहे हो क्या? प्रशांत किशोर भी तो कह रहे हैं, भाषा हो गया ना कि विदाई चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए। रोटी भी है तो उसको एक साइड से अगर पलटिएगा नहीं तो जल जाएगी। उड़ीसा से आप आए हुए हैं, अभी 3 महीना वोट है। जी हाँ, तो क्या 3 महीना पे हम अपने व्यवसाय को ठप रखेंगे जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होगा, तब तक उड़ीसा हम लौटेंगे नहीं, वो चाहे जो भी हो जाए। यंग आदमी ना यंग आदमी का मुकाबला कर सकता है कि किसी हम मैंने बूढ़े 90 साल का बूढ़ा को किसी को ला करके यंग आदमी के सामने खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अटल जी थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थी, उनको साइड लाइन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर बीजे अगर कह रहे हैं कि 4 किलो अनाज ले करके और खिचड़ी खा करके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उससे भविष्य का निर्माण, तो सारी औरतें तो बोल रही थी कि बात सही कहता है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन हमसे मत कीजिए। मैं कोई ये नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं। हम पहुंचे हैं मांझी विधानसभा क्षेत्र के जलालपुर में। जलालपुर जो 2 दिन पहले यहाँ से प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा सभा करके निकले हैं, और यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है उसमें बात करने के लिए कि यहाँ पे जो सभा हुआ, सभा के बाद जो जलालपुर की स्थिति है, वो स्थिति में क्या बदलाव है और क्या अभी का माहौल है। सबसे पहले आप अभी 2 दिन पहले यहाँ पे प्रशांत किशोर एक सभा किए हैं, सभा में बहुत भीड़ भी था, लेकिन वो भीड़ के बाद बहुत तरह तरह की बातें आई सामने निकल करके। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उस दिन सभा का क्या माहौल था। देखिए, सभा तो उनकी ऐतिहासिक रही है। ये जब से ग्राउंड बना है जलालपुर स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड, तब से हमारे जानकारी भर में ये 2 बार भरा है। एक बार बहुत पहले भरा था और दोबारा ये प्रशांत जी उसको फिलअप किए हैं, भरे हैं। आज तक भरा ही नहीं था, बीच में कभी भरा नहीं था। आज तक तो बहुत बड़े बड़े नेता भी कितना कार्यक्रम यहाँ पे किए हुए हैं। मेरे जानकारी में आप कहीं भी इस चीज की जानकारी ले लीजिए, एक बार भरा था। जैसे पटना का गांधी मैदान सिर्फ जयप्रकाश नारायण भरे हैं, दोबारा कोई नेता हिंदुस्तान का उस गांधी मैदान को भरा नहीं है। उसी तरह से इस ग्राउंड को भरने का काम सिर्फ प्रशांत किशोर जी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दूर दूर तक कोई ये नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सारा, आप कह रहे हैं कि भरा हुआ था, कुछ लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं बहुत सारा कुर्सी खाली रह गया था। अब कहने की बात जो है स्वतंत्र, क्योंकि आप यहाँ पे स्थानीय हैं। हाँ। और स्थानीय हैं तो आप सब कुछ यहाँ पे देखे होंगे। हाँ। तो आप ही इस तरह का क्वेश्चन हमसे मत कीजिए। मैं कोई ये नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, एक आम पब्लिक के हिसाब से बता रहा हूं। एक भी कुर्सी कहीं खाली नहीं थी। आदमी गाछ के ऊपर चढ़ा हुआ था, आदमी छत के ऊपर चढ़ा हुआ था, जिसको जगह नहीं मिला उसको। और जो ये कह रहा है, अब आप समझ सकते हैं कि वो आदमी की क्या मनसा रही होगी जो इस तरह का माहौल बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। लेकिन हमारे नजर में ये ऐतिहासिक रैली रही है प्रशांत किशोर जी की। अच्छा, अभी क्या माहौल है? अभी 2 दिन हुआ उनका एक सभा का, और सभा करके जाने के बाद अभी मांझी विधानसभा के इसे यहाँ पे जलालपुर में खास करके क्या माहौल बन रहा है? माहौल क्या, जलालपुर का माहौल क्या, पूरे बिहार का माहौल तो सारा दुनिया देख रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर जिस जगह प्रशांत जी जाते हैं, बांका से ले लीजिए, भागलपुर, मुजफ्फरपुर से ले लीजिए, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है रोहतास से ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, जो सैलाब उमड़ रही है तो इसी तरह से नहीं ना उमड़ रही है, कुछ ना कुछ तो रियलिटी है। रियलिटी तो है, ठीक है। मतलब जो ये भी कहा जाता है कि भीड़ जो होता है वो वोट में तब्दील नहीं होता है। हाँ। तो यहाँ का उनके जाने के बाद आप लोग आम पब्लिक यहाँ पे हैं, तो आप लोगों के बीच में क्या रिएक्शन है और यहाँ पे आसपास लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? चर्चा तो यही कर रहे हैं, जब तो मंच पर चढ़े, जैसे वो मंच पर चढ़े तो हम देखे बाहर से कि औरतें, सब गांव की औरतें बैठी हुई थी। औरतें बोल रही थी कि ये तो बहुत नौजवान आदमी है भाई, काफी मतलब कि चुस्ती फुर्ती इस आदमी के शरीर में है, समझे कि नहीं। तो पहले तो ये सब उनको उनका एक्टिविटी देख करके आकर्षित हुई सब। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब की बात जो करेगा तो शिक्षा किसको नहीं चाहिए? कोई नेता आज तक शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर बात किया है? सिर्फ जात के ऊपर बात किया है।
ये जातीयता के हिसाब से सारे नेता वोट मांगे हैं, लेकिन शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर कोई नेता को आप बताइए। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप खुद बाइट लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन आदमी है जो कि सिर्फ विकास के मुद्दा पर बात करता हो। ये तो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, तो सबको डाइजेस्ट हो रहा है। ये अगर कह रहे हैं कि 4 किलो अनाज ले करके और खिचड़ी खा करके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उससे भविष्य का निर्माण, तो सारी औरतें तो बोल रही थी कि बात सही कहता रहे, ठीक कहता रहे, जब हमने बच्चा के भेज देता नहीं खिचड़ी खाए खातिर, वही में हमने संतुष्ट बनी। बच्चों को कहता रहे कि हे दिन जौन बाकी न से चले जाई, एक ही गो अंडा मिलेला। अभी बताइए कोई बात हुई? वहीं तक उसका दिमाग जो है कि नहीं केंद्रित है। तो माहौल तो यहाँ का बहुत ही बढ़िया है। तो अब आप लोग का मूड क्या हुआ है? अब आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अब चुनाव जो है वो 3 महीना अब रह गया है चुनाव जी, तो हम लोग करने वाले क्या हैं? हम लोगों को तो वोट देना है। हम लोग एक जो है कि नहीं क्या है, वोटर हैं, हम लोगों को तो वोट देना है। और क्या कर सकते हैं? माहौल तो जो है कि नहीं बना ही हुआ है, माहौल बना हुआ है। अब सिर्फ जो है कि नहीं वोटिंग का इंतजार है। अब रही बात कि कैंडिडेट कैसा आता है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ का नेशनल पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी के हम देखे हैं जो सिलेक्शन कमेटी है, 3 पिलर थे, अटल जी थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थी। उनको साइड लाइन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर बीजेपी कर दिया। तो बीजेपी कर दिया इसलिए कि क्या है कि उम्र ज्यादा हो गया है। चलिए वो तो नहीं, उम्र ज्यादा हो गया है। कैंडिडेट वैसा हो जो हमारे भौगोलिक स्थिति के विषय में उसको जानकारी हो, यंग हो, एनर्जी माने जिसके भीतर एनर्जी भरा हुआ हो, इस तरह का कैंडिडेट अगर होगा तो जो जिसको भौगोलिक जानकारी हो। अब वो कैंडिडेट को पता नहीं कि ये गांव कहाँ का है, कि कौन गांव का नाम क्या है। तो मौजूदा आपके विधायक तो यंगे हैं। हाँ, यंग हैं, विधायक यंग हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोहा को लोहा ही न काटेगा। यंगे आदमी ना यंग आदमी का मुकाबला कर सकता है कि किसी हम मैंने बूढ़े 90 साल का बूढ़ा को किसी को ला करके यंग आदमी के सामने खड़ा कर देंगे तो चित हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, औरतें भी कह रही थी सब कि ये तो बहुत ही यंग दिख रहा है, मतलब कि नौजवान दिख रहे हैं। यंग नहीं बोल रही थी, सब बोले कि बहुत नौजवान दिख रहे हैं प्रशांत जी को। हम उड़ीसा से आए हुए हैं, उनकी कुछ खूबी सुनकर। उड़ीसा? जी हाँ, उड़ीसा से आए हुए हैं। तो वहाँ पे मान लीजिए कि हमारा व्यवसाय है, लेकिन हम वहाँ बिहार का कोई भी आदमी है, कहीं पे बिहारी शब्द से पुकारा जाता है, बहुत तकलीफ होती है। तो ये अक्सर माना गया है कि हावड़ा जंक्शन हो चाहे रेलवे स्टेशन कहीं का भी हो, सब बिहारी हैं। गुपचुप गोलगप्पा फल बेचने वाले उड़ीसा से आप आए हुए हैं। अभी 3 महीना वोट है। जी हाँ, तो क्या 3 महीना आप यहीं अपने व्यवसाय को ठप रखेंगे जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होगा, तब तक उड़ीसा हम लौटेंगे नहीं, वो चाहे जो भी हो जाए हमारा। माना कि प्रशांत किशोर के लिए? जी हाँ, प्रशांत जी के लिए। नहीं, वो यंग है, तो फिर मांझी विधानसभा से मतलब कैसा प्रत्याशी आप लोग चाह रहे हैं? हम नाम नहीं पूछ रहे हैं। यंग आदमी हो जो है कि नहीं, पढ़ा लिखा आदमी हो। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं कि कामराज जो है कि नहीं पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी नेता थे, लेकिन आज कुछ पढ़े लिखे आदमियों की जरूरत है। तो पढ़ा लिखा हो, हमारे भौगोलिक स्थिति के विषय में, हमारे विधानसभा क्षेत्र की मैंने जानकारी हो उसको, भौगोलिक कि कौन सा गांव कहाँ है, कौन आदमी कहाँ है, 10 आदमी कहीं उतरे तो पहचाने उसको। इस तरह की मैंने हमारी विचारधारा है व्यक्तिगत। अब आम पब्लिक की जो है कि 1000 आदमी यहाँ लाखों आदमी पहुंचेगा, लाखों का अपना अपना सोच है ना। हम कहेंगे कि भरी हुई थी, 1 गिलास पानी ले लीजिए, ये आपका काम है कहना। अगर आधा गिलास है तो हम बोलेंगे कि आधा भरा हुआ है, आप बोलेंगे कि आधा खाली है। वो आप अपने नजरिया से देख रहे हैं, हम अपने नजरिया से देख रहे हैं। हम बोले कि आधा भरा हुआ है, आप बोले कि आधा खाली है। तो नजरिया अलग अलग होता है, कहने वाला तो कुछ भी कहेगा। अच्छा, आप बीजेपी की शिकायत कर रहे थे? शिकायत किसी का नहीं, मैं किसी का नेता का नाम तो नहीं लिया हूँ। प्रशांत जी 2-3 नेता का फेर दिए बात, तो सुन लीजिए। हम तो एक आम नागरिक हैं इस क्षेत्र के। प्रशांत जी बहुतों का किस्त जारी किए हैं, तो एक किस्त हमसे भी ले लीजिए। अभी एक जो है कि नहीं कोई कर्मचारी के यहाँ जो है कि नहीं नोट जलाते हुए पाया गया है, बिल्डिंग में अरेस्ट है। तो आप मीडिया वाले हैं, आप पता कीजिए कि किस नेता के साथ उसका जो जुड़ाव है, किसके साथ उसका गठबंधन है। ये भी मेरे को पता है कि वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है। एक किस्त ये भी ले लीजिए, वो जो नोट पकड़ा गया है, धराया है, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी के उसके
सर पर किसी का हाथ है, वैसे नहीं जो है नोट जलाया घर के अंदर, तो ये भी पता कर लीजिएगा। तो यही सब तो करप्शन है। 2 बार लालू जी थे, लालू जी कितने बार चुनाव जीते हैं? 1 बार चुनाव जीते हैं। राज कितना दिन किए हैं? 15 साल। नीतीश जी कितना बार चुनाव जीते हैं? 1 बार चुनाव जीते हैं। राज कितना दिन किए? 20 साल। तो एक को कांग्रेस चला रही थी और दूसरे को बीजेपी चला रही है। उसको केंद्र में सांसद की जरूरत है। तो अब क्या चाहते हैं? मैंने अब वो लोग को विदाई चाहते हैं। विदाई चाहते हैं, ये तो मैंने छोटा भाषा हो गया ना कि विदाई चाहते हैं। परिवर्तन होना चाहिए। रोटी भी है तो उसको एक साइड से अगर पलटिएगा नहीं तो जल जाएगी, उसको पलटते रहना चाहिए। साउथ के अंदर होता है ऐसे। कर्नाटक जाइए, केरल जाइए, तमिलनाडु, या 5 साल से ज्यादा कोई सरकार नहीं चलती है, वहां उलट पुलट होते रहता है। यहाँ क्या है? दूसरी बात, एक चीज पे हमारा आपत्ति है, एक नेता के ऊपर 33 लाख रुपया खर्चा है सिक्योरिटी के ऊपर। ये कोई बात हुई? वो आखिर उसका दुश्मन कौन है? वो माननीय है, उसका दुश्मन कौन है कि 33 लाख रुपया एक नेता पर खर्चा है? तो कितने नेता हैं, कितना पैसा, वो पैसा जाता कहां से है? कोई नेता आता है कहता है कि हम ये कर दिए, 4 किलो अनाज दे दिए, तो हम जो है कि नहीं 1100 पेंशन दे दिए। अरे कहां से दिए? कोई अपनी बपौती जमीन बेच करके दे रहे हो क्या? प्रशांत किशोर भी तो कह रहे हैं कि हम 2000 कर देंगे। 2000 कर देंगे तो यहीं से रिवेन्यू लेकर के करेंगे ना। अभी तो एक औरत माझी हम जा रहे थे, बलिया जा रहे थे, नीतीश कुमार अभी 1100 कर दिए, तो वो कहां से? तो इनके डर से कर दिए। ये बोले कि हम 2000 करेंगे, तो डर से कर दिए। नीतीश कुमार डर से कर। हाँ, तो डर से बिल्कुल 200%। किसी से पूछ लीजिए, किसी अंधे से पूछ लीजिए। इतना दिन से डर नहीं था, फिर चुनाव आते थे। सुनिए, एक बात बताते हैं। कुछ औरतें बात कर रही थी कि मेरे ये के ऊपर, ये तो सिलेक्शन कमेटी तय करेगा, प्रत्याशी को तय करने वाले हम नहीं होते हैं। लेकिन एक औरत कहती थी कि बानरो होला से तो जौन बूढ़ हो जाला, बानरो करा के उस साइड को दूसरा के हेड बनावेला से जौन बाकी ना। बूढ़ा आदमी बुद्धिजीवी होता है, वो पूजनीय होता है। तो मैंने आप कहीं नीतीश कुमार पर इशारा कर रहे हैं। अब हमारा इशारा किधर है? आपका आकलन करना है, कर लीजिए कहीं पर भी, समझे कि नहीं? वो आकलन आप कीजिए, आप अनुभवी आदमी हैं। हमारा बाइट ले रहे हैं, आपको पता है, सब कुछ पता है। आप नीतीश कुमार को ना साइड करना चाह रहे हैं? नहीं, बुरा हो गए हैं। नहीं, अरे तो हो ही गए हैं। आज के देखिए नहीं, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे जो जुबान से हम अभद्र भाषा हम बोल नहीं सकते, जैसा भाषा से उनको ट्रोल कर रहा है आदमी सब, वो भाषा को हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर जिस भाषा में उनको ट्रोल किया जा रहा है, वो भाषा का यूज हम नहीं कर रहे हैं। बुरे तो हो ही गए हैं। उनके ऊपर जो है कि नहीं भिन्न भिन्न प्रकार का दिमाग सठिया जाता है। 60 साल का आदमी हो जाता है तो दिमाग सठिया जाता है। ऐसे ऐसे चीज क्या क्या सब बोल रहा है सब, कि अब इसका दिमाग काम नहीं। तो आपको क्या लग रहा है? मेरे को क्या लग रहा है? हाँ, मेरे को क्या, जो ट्रोल किया जा रहा है कि बूढ़े हो गए हैं, दिमाग सठिया गया है, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमको तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बात तो सही है, कुछ ना कुछ तो हकीकत है। ये आप भी जो ट्रोल किया जा रहा है उससे आप भी सहमत हैं? ट्रोल किया जा रहा है नहीं, जिस भाषा में ट्रोल किया जा रहा है वो भाषा से सहमत नहीं है। वो ट्रोल करे, लेकिन जिस लैंग्वेज में ट्रोल किया जाता है, अभद्र भाषा का यूज कोई नहीं करे। किसी नेता के विषय में विरोध करो, गाली मत दो किसी को।